नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अनकही अनसुनी वाल्मीकि जी की रामायण। इसमें हम ऐसी कई सारी बातें करते हैं जो हालांकि वाल्मीकि जी ने उनकी रामायण में लिखी हुई है, पर कहीं हमने सुनी नहीं है या किसी ने सुनाई नहीं है और हमारा ध्यान नहीं है। ऐसी कुछ बातें जो रोचक बातें और भगवान रामचंद्र जी से जुड़ी हुई भी ऐसी कई बातें जो कहीं सुनी नहीं है या तो हमें पता नहीं है। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि वाल्मीकि जी ने उनकी रामायण में ये सारी बातें लिखी हुई हैं और यही कुछ बातें लेके हम आपके सामने आते हैं और यही सारी बातें, रोचक बातें बताने के लिए प्रसिद्ध ज्योतिषी हमारे गुजरात के और धर्म के ज्ञाता ऐसे ज्योतिषी चेतन पटेल हमारे साथ उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। चेतन जी, अगले एपिसोड में हमारे दर्शकों को आपने बताया था कि कार्तिक का जन्म हो गया। उमा जी जो क्रीड़ा में थे भगवान शिव जी के साथ, उनमें विक्षेप हुआ, गुस्से हो गई। अब सवाल मेरा ये होता है कि उस तेज का, वो तेज जो अग्निदेव के पास सुरक्षित था, भगवान शिव जी का वो तेज, फिर आगे उस तेज का क्या हुआ? कहते हैं कि कार्तिकेय के जन्म के समय देवी उमा बहुत क्रोधित हो गई थी क्योंकि उनकी क्रीड़ा में बाधा आई जी। तभी उन्होंने सभी देवताओं को श्राप दे दिया था कि आज से तुम्हारी पत्नियों से भी कोई संतान तुम प्राप्त नहीं कर पाओगी। साथ ही देवी पृथ्वी को भी श्राप दे दिया था कि आज से तुम्हारा भी कोई एक पति नहीं होगा और तुम भी बहुतों की भारिया कहलाओगी और तुम्हें भी कभी भी संतान सुख का अनुभव नहीं होगा। यह सब बातें हुई थी, परंतु यह तेज जो अग्निदेव के पास सुरक्षित था, वह शिव का तेज कार्तिकेय के रूप में कैसे आया, वाल्मीकि जी ने बड़े ही अद्भुत तरीके से अपनी इस रामायण में बताया है। विश्वामित्र जी गंगा जी के एक और प्रसंग की बात करते हुए भगवान श्री राम से कहते हैं कि देवता भगवान शिव जब तप में गए थे तभी देवता दैत्यों के अत्याचार से बहुत परेशान हो गए थे और जब भी ऐसा कुछ देवताओं को होता था तभी भगवान शिव ही उनकी रक्षा करते थे। तब उनके रक्षक की अनुपस्थिति में देवता निसहाय हो गए थे। तभी वह सभी अपनी विनती लेकर ब्रह्मा जी के पास चले गए थे और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर यह विनती करने लगे कि हमारे रक्षक देव भगवान शिव माता उमा के साथ तप कर रहे हैं, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? आप हमें एक सेनापति दीजिए। तभी भगवान ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को यह बताया था कि अग्निदेव के पास भगवान शिव का जो तेज सुरक्षित है, आप वह तेज ले जाकर उमा की बड़ी बहन गंगा जी को विनती करके उनके गर्भ में प्रस्थापित करवाइए। तभी सभी देवताओं ने मिलकर गंगा जी की स्तुति की थी। अपने दिव्य रूप में गंगा जी वहां प्रकट हुई थी और गंगा जी से सभी देवताओं ने यह प्रार्थना की कि हम सभी देवों की कामना के लिए, हम सभी देवों के देव कार्य के लिए भगवान शिव के इस तेज को, जो भगवान अग्नि के पास सुरक्षित है, आप उसे धारण कीजिए। संसार में दूसरी कोई देवी भगवान शिव के तेज को धारण नहीं कर सकती है। तभी सभी देवों के कार्य के लिए देवी गंगा मान गई थी और उन्होंने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया था। गंगा जी का दिव्य रूप देखकर अग्निदेव ने भगवान शिव के उस तेज को उनके समीप बिखेर दिया था और भगवान शिव के उस तेज को गंगा जी ने अपने गर्भ में प्रस्थापित कर लिया था। यह पूरी लीला संसार में हो रही थी। सभी देवता भी यह लीला देखकर आनंदित हो गए थे और उन्हें इसी तेज से
गंगा जी द्वारा अपना सेनापति मिलने वाला था। कुछ समय के बाद भगवान शिव की इस गर्मी से गंगा जी अंदर ही अंदर तप्त होने लगी, जलने लगी थी। कुछ समय बीतते ही गंगा जी के मुख पर, शरीर पर यह पीड़ा दिखने लगी थी। तब सभी देवता चिंतातुर हो गए थे और गंगा जी भी इस तेज को अब आगे सहन न कर पाए, ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी। तभी सभी देवता ने ब्रह्मा जी की आज्ञा लेकर गंगा जी का यह कठिन सहयोग देखकर उनसे प्रार्थना करते हुए यह कहा था कि देवी, आप भी यह तेज को अब गिरा दीजिए और उसी जगह पर गिराइए जहाँ पहले ये तेज गिरा था, जहाँ दिव्य सरकंडों का वन बना है भगवान शिव के इसी तेज से, तो इसकी रक्षा हो जाएगी। तो देवी गंगा ने हिमालय में उसी सरकंडों के वन में भगवान शिव के इस तेज को गिरा दिया था। समय के पहले यह तेज स्खलित हुआ था गंगा जी के गर्भ से, इसीलिए देवों ने इसका नाम स्कंद भी रख दिया था। यह तेज जब सरकंडों के वन में गिरा तो उनसे 6 मुख वाले एक बालक का जन्म हुआ था और यह बालक वहां तुरंत ही रोने लगा था। तभी उसे शांत करने के लिए सभी देवताओं ने 6 कृतिकाओं से प्रार्थना की थी कि आप इन्हें दूध पिलाइए। तभी उन कृतिकाओं ने भी एक शर्त रख दी थी कि यदि हम इसे दूध पिलाएंगे तो इसको हमारा नाम देना पड़ेगा, यह हमारा ही पुत्र कहलाएगा। तभी देवताओं ने भी इन्हें वचन दे दिया था। तभी से इसका नाम कार्तिकेय पड़ गया था। सिर्फ एक ही दिन इन कृतिकाओं का दूध पीकर कार्तिकेय अपनी युवा अवस्था को प्राप्त कर गया था। कार्तिकेय ने युवा होकर देवताओं ने उसे अपना सेनापति बना लिया और वही कार्तिकेय ने आगे जाके देवताओं के साथ मिलकर कई राक्षसों को मार गिराया था। इसी प्रकार देवों के सेनापति कार्तिकेय बन गए थे और उन्होंने असुरों के साथ के युद्ध में देवताओं को विजय भी दिला दी थी। इस प्रकार देवी गंगा के सहयोग से कार्तिकेय का जन्म हुआ था और अग्निदेव के पास जो शिव का तेज रखा था, उन्हीं से कार्तिकेय का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया कि देवी गंगा के कारण कार्तिकेय का जन्म हुआ और शिव जी के पास तेज था, वो भी देवी गंगा के कारण वो खत्म हुआ। सवाल ये है कि असुरों के सामने विजय भी हुआ देवताओं का। चेतन जी, गंगा तो बहुत पवित्र मानी जाती है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है और सभी का एक बार ऐसी इच्छा सभी मानवों की होती है कि एक बार गंगा में नहाए। इतनी पवित्र गंगा है और बहुत उसका महात्म है। तो सवाल यह है कि देवी गंगा इस धरती पर पवित्र नदी के रूप में इनका प्राकट्य कब हुआ और कैसे प्राकट्य हुआ? देवी गंगा के प्राकट्य की बात, यही प्रश्न उसी समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और जितने भी ऋषिगण मुनिगण थे, सभी के मन में गंगा जी की इतनी दिव्य बातें सुनकर सभी को यह प्रश्न भी हो गया था कि इस धरती पर यह देवी गंगा पवित्र नदी के रूप में कहां से आ गई। तभी विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को एक कथा सुनाई कि आपके ही अयोध्या नगर में पूर्व काल की एक कथा है। तभी सगर नाम के एक राजा थे। राजा सगर बड़े ही धर्मात्मा थे। उनकी 2 पत्नियां थी, केशनी और सुमति। उन्हीं 2 पत्नियों को लेकर राजा सगर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के लिए हिमालय चले गए। वहां उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और बहुत तप किया। तभी उन्हें वरदान से उनकी एक पत्नी केशनी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई और सुमति को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार
राजा सगर को पुत्र मिल गए। वह सभी हिमालय से लौटकर अयोध्या आ गए और अपना राज कर रहे थे। सगर का एक पुत्र जो केसनी का पुत्र था, उसका नाम था असमंजस। यह असमंजस बड़ा होकर एक विचित्र स्वभाव का राजा हुआ। उसको छोटे छोटे बालक जो घूमते रहते, उनको उठा के सरयू नदी में डालने से बहुत आनंद आता था, और वह बालकों की पीड़ा देखकर वह अपने सैनिकों के साथ बहुत हंसी मजाक करता था, और ऐसे क्रूर कृत्य से उसे बहुत आनंद आता था, और रोज का उसका एक क्रम बन चुका था। उसके इस कृत्य से अयोध्या की जो प्रजा थी वो त्रस्त हो गई थी, और एक दिन पूरी अयोध्या की प्रजा इकट्ठा होकर राजा सगर के पास पहुंच जाती है और उन्हें यह विनती करती है और कहती है कि आपका पुत्र असमंजस, जो बड़ा ही विचित्र स्वभाव का है और बड़ा ही पापी है, कहते हैं कि हमारे बच्चों को उठाकर वो सरयू नदी में फेंक देता है और उनकी मृत्यु से आनंद पाता है। अब हम सभी ने ये तय कर लिया है, या तो इस नगर में वह असमंजस रहेगा या तो हम सभी रहेंगे। अपनी प्रजा के मुख से यह बात सुनकर राजा सगर ने अपने उस दुराचारी पुत्र असमंजस को हमेशा के लिए नगर से बाहर भेज दिया था। उसे नगर में कभी भी आने की अनुमति नहीं दी थी। इस प्रकार यह जो राजा सगर थे वो धर्मात्मा स्वभाव वाले और न्यायप्रिय थे। आगे जाकर उन्होंने विंध्याचल पर्वत पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। जी। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करके असमंजस का जो पुत्र था उसे राजा बना दिया था, और उसका नाम था अंशुमान। और अश्वमेध यज्ञ के जो अश्व था उसका दायित्व उसने अंशुमान को दे दिया था, और अंशुमान को उस यज्ञ का जो पशु था, जो अश्व, उसका ध्यान रखना था। कहते हैं एक तरफ यज्ञ शुरू हो गया, बड़ा ही विशाल अश्वमेध यज्ञ हो रहा था। तभी देवताओं के राजा इंद्र को थोड़ा भय सताने लगा कि राजा सगर का यदि ये अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया तो मुझसे इसका बल बढ़ जाएगा। इसी डर के मारे इंद्र ने एक दानव का रूप धारण किया था, और कथा ये कहती है कि उस अश्वमेध यज्ञ के जो पशु था, जो अश्व था, उसको इंद्र ने चुरा लिया और चुरा कर पाताल लोक में जाकर छिपा दिया था। कुछ ही समय में सभी लोग इस अश्व को ढूंढ रहे थे, कहीं अश्व का कोई पता नहीं लगा। तभी सभी सैनिकों ने आकर यह समाचार राजा सगर को सुनाया, अंशुमान को सुना दिया था। तभी सभी मुनियों ने यह बताया कि यज्ञ पशु का घूमना या नहीं मिलना बहुत अशुभ माना जाता है, राज्य की बहुत अपकीर्ति होगी और यह यज्ञ कभी पूरा नहीं होगा। तभी राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को यह यज्ञ पशु शोधने का आदेश दे दिया था। तभी इन्हीं 60,000 पुत्रों ने पूरा पृथ्वी को छान मारा था, पूरी पृथ्वी को, और ढूंढते ढूंढते वह पाताल लोक चले गए थे। और पाताल में वहाँ कपिल मुनि का आश्रम था, और कपिल मुनि ध्यानस्थ बैठे थे। वहीं उनका वो अश्व चारा खा रहा था। सभी 60,000 पुत्रों ने वहाँ जाकर वो समझ लिया और देख लिया कि हमारा यज्ञ का पशु इधर है। उस यज्ञ को वो छुड़ाने के पहले उनको ऐसा हुआ कि यही मुनि चुरा कर इसे ले आया है, तो इसी का नाश कर देना चाहिए। तो सभी 60,000 पुत्रों ने क्रोध में आकर कपिल मुनि को ललकारा था और उन पर आक्रमण करने चले गए थे। तभी कपिल मुनि जो अपने तप में लीन थे
उन्होंने क्रोधवश अपनी आंखें खोली और एक ही हुंकार लगाई थी और उनके तपोबल से पूरे 60,000 पुत्र सगर के जलकर भस्म हो गए थे और राखों का ढेर वहीं लग गया था। इस तरफ अयोध्या में बहुत दिनों तक सभी 60,000 पुत्र अश्व को लेकर नहीं आए, तो स्वयं अंशुमान ने उनको खोजने के लिए जाने का निश्चय किया और कुछ सैनिकों के साथ वह भी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगे और अश्व को ढूंढते ढूंढते पाताल चले गए थे। पाताल लोक में पहुंच गए, वहां उन्हें वह अश्व मिल गया। तभी कपिल मुनि वहां ध्यानस्थ थे और यह राखों का ढेर पड़ा हुआ था। तभी उनको यह सब कुछ ऐसा लगा कि हमारे 60,000 जो चाचा थे शायद उन्हीं का ये राखों का ढेर है। वह यह सब सोच रहे थे। तभी भगवान विष्णु का वाहन जो गरुड़ है वो वहाँ पे आ गए थे और कहते हैं कि सगर के जो 60,000 पुत्र थे उनके गरुड़ जी मामा लगते हैं। इसीलिए उन्होंने अंशुमान को यह बात सुनाई थी कि कपिल मुनि के श्राप से तुम्हारे चाचा का यह हाल हुआ है। तभी उस राख पर अंशुमान जब जलाभिषेक करने जा रहे थे, तभी गरुड़ ने उन्हें यह भी बताया कि इस जल से यह पाप से वो मुक्त नहीं हो पाएंगे। इनको यदि मुक्त करना है तो तुम्हें ब्रह्मलोक से गंगा जी को लाना होगा और गंगा के पवित्र जल से ही इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा इन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तभी अंशुमान ने उनकी यह सब बात सुनकर अश्वमेध यज्ञ के उस अश्व को अपने साथ लेकर वह अयोध्या चले आए थे। अयोध्या आकर राजा सगर से उन्होंने पूरी बात कह सुनाई और उन्हें बताया कि गरुड़ जी ने यह बताया कि जब तक देवी गंगा धरती पर आकर इन पर नहीं आएगी, वहां तक उसी जल से, देवी गंगा के जल से ही आपके 60,000 पुत्रों का, मेरे चाचाओं का उद्धार होगा और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अपने पौत्र अंशुमान की बात सुनकर राजा सगर ने भी अयोध्या में करीबन 30,000 वर्ष तक राज किया था और हजारों वर्षों तक गंगा जी को लाने के लिए बहुत प्रयास किए और हजारों साल तक तप भी बहुत किया था, फिर भी वो गंगा को धरती पर नहीं ला सके थे और तप करते करते वह भी ऐसा कहते हैं कि देवलोक को प्राप्त हो गए थे और तभी अंशुमान अयोध्या के राजा बन गए थे। दिलीप जी। बिल्कुल चेतन जी, आपने बताया हजारों साल के तप के पश्चात भी देवी गंगा, माता गंगा जो पवित्र नदी है वो पृथ्वी पर नहीं आई। तो फिर अब ये सवाल रहता है कि वाल्मीकि जी की रामायण में क्या लिखा है कि फिर कैसे गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर क्या हुआ, कैसे हुआ, और इतने सालों तप करने के पश्चात भी नहीं आए, तो फिर धरती पर इनका अवतरण कैसे हुआ? कहते हैं कि अंशुमान जी भी गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए अपना राज्य अपने पुत्र दिलीप को सौंपकर कई वर्षों तक, हजारों वर्षों हिमालय पर तप करने चले गए थे। लेकिन उनके तप से भी गंगा जी धरती पर नहीं आई और अंशुमान ने भी अपना देह त्याग दिया था। तभी अंशुमान के मृत्यु के बाद उनके पौत्र राजा भगीरथ ने यह कार्य उठाया था और निश्चय किया था कि वह किसी भी हाल में देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरण कराएंगे। तभी उन्होंने गोकर्ण के पवित्र तीर्थ में जाकर 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी का घोर तप किया था। उनके घोर तप से प्रसन्न होकर
ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और भगीरथ से कहने लगे कि मैं जानता हूं कि तुम क्या वर चाहते हो। तभी राजा भगीरथ ने ब्रह्मा जी से विनती करते हुए कहा था कि आपके कमंडल में जो गंगा जी विराजित है, आप उन्हें पृथ्वी लोक पर भेजिए, तभी मेरे पूर्वजों का उद्धार होगा। ब्रह्मा जी ने भगीरथ की ये बात सुनी, किंतु एक प्रश्न किया कि यदि मेरे कमंडल से आकाश मार्ग से गंगा पृथ्वी पर आएगी तो उसका वेग कौन धारण करेगा? इस संसार में सिवाय शिव के गंगा जी का यह वेग कोई धारण नहीं कर सकता है। अन्यथा मैं गंगा जी को भेज दूंगा। गंगा जी पृथ्वी पर आते ही पृथ्वी को चीरती हुई पाताल से रसातल चली जाएगी और कभी तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। इसीलिए मेरी सलाह से तुम सबसे पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो और राजी करो कि ये गंगा जी जो आकाश मार्ग से आएगी तो उन्हें वो झील ले और उनका वेग को वो अपनी जटाओं में धारण कर ले। तभी कहते हैं कि राजा भगीरथ ने बहुत कठोर तप शिव का किया था, किंतु इतना कठोर था तप, सिर्फ एक ही साल में भगवान शिव प्रसन्न हो गए थे। इतना कठोर तप राजा भगीरथ ने किया और उन्हें भगवान शिव से विनती की कि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया है, इसीलिए आप यदि ब्रह्मा जी गंगा जी को मुक्त करते हैं तो आप उसे अपनी जटा में धारण कीजिए। तभी भगवान शिव राजी हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे और भगीरथ से उन्होंने कहा था कि अवश्य मैं तुम्हारी ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए देवी गंगा को अपनी जटा में धारण करूंगा। दिलीप जी, चलो, तो आखिर में भगवान शिव जी ने मान ही लिया कि गंगा नदी को अपनी जटा में धारण करे। और हम लोग देखते भी हैं कि फोटो में जब देखते हैं शिव जी, भगवान शिव का फोटो, तो माँ गंगा, देवी गंगा उनके जटा में विराजमान है। अब सवाल ये है कि देवी गंगा को शिव जी ने कैसे धारण किया और देवी गंगा धरती पर उनका अवतरण कैसे हुआ, ये दोनों बातें हम चेतन जी से अगले एपिसोड में जानेंगे। चेतन जी, आप हमारे इस एपिसोड में उपस्थित हुए, बहुत सारी रोचक बातें हमारे दर्शकों को बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो दोस्तों, हम अगले एपिसोड में गंगा जी के बारे में और सुनेंगे। आप देखते रहिए अनकही अनसुनी रामायण। नमस्कार। राम जय सीता राम।